हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर का 5 मिस्टेक कभी नहीं करते। इसको अच्छे से दिमाग से ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप टॉप किस तरह करिएगा उसके बारे में हम जो है बतला रहे हैं कि टॉपर का 5 मिस्टेक क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट है कल से पढ़ूंगा। कल से पढ़ूंगा वाला आदत नहीं करना है, ठीक है। शुरू में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सिर्फ रटना। सिर्फ रटना मतलब अब यही नहीं है कि 5 पॉइंट है, अब इसी को जो है क्या कर रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट ना समझना मतलब जो है मैथ या किसी फॉर्मूला विधि फॉर्मूला विषय का क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, मतलब क्लियर का कंसेप्ट का मतलब होगा कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी विषय का, उसका कंसेप्ट क्लियर अगर नहीं रहेगा, पॉइंट याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल हल ही नहीं होगा, हल ही नहीं होगा। अब किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट का है, आप उसका पॉइंट बाई पॉइंट याद नहीं कीजिएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में सवाल हल ही नहीं होगा और उसका फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्या करना है, अच्छे से समझना है कंसेप्ट, जो भी विषय का अच्छे से समझना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, नोट्स न बनाना। नोट्स नहीं बनाना मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है आपका, उसको कॉपी में क्या है, एक अपना हाथ से जो है नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है खुद से जो है, हाथ से साफ 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 सुथरे क्लियर कंसेप्ट जो है एकदम लिख रहे हैं, उसको साफ साफ सुथरा कोई पढ़ ले। एग्जामिनर जब लिखेगा, जैसे मान लिया आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको हैंड राइटिंग भी अच्छा बनेगा, उसमें हैंड राइटिंग भी अच्छा बनेगा। और हैंड राइटिंग के लिए क्या होता है, 0.7 या 6 का बॉल पेन लेना है, बॉल जेल नहीं लेना है, बॉल पेन लेना है। और ये जो है आप लिखिएगा तो एग्जाम के समय कितना काम आएगा, ये ध्यान देना है। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम सर नोट्स बतला रहे हैं, लेकिन ये चीज ध्यान देना है, जब आप नोट्स बनाइएगा तो आपको राइटिंग जो है, राइट एकदम साफ दिखेगा, एकदम अच्छा दिखेगा, राइटिंग जो है एकदम अच्छा दिखेगा, ये ध्यान देना है। जब हैंड राइटिंग अच्छा बन जाएगा तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगी, बच्चा का हैंड राइटिंग अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है। और राइटिंग जो जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें जो क्या है, आपको हर पॉइंट जो है, पॉइंट अलग अलग लिखना है। पहले तो परिभाषा लिख देना है, उसके बाद जो है पॉइंट, जब भी पॉइंट बनाइएगा तो उसको पॉइंट अलग अलग लिखना है। पॉइंट में जो कम से कम 3 लिखना है, 3-4 पॉइंट बनाना है, ठीक है। इस तरह पॉइंट जब बनाइएगा तो आपको जो है राइटिंग भी अच्छा लगेगा और नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप टॉप कर गए, आप टॉप कर गए, अगर कोई पूछेगा तो इसमें कैसे होगा, जब तक आप क्लियर नहीं नोट्स बना कर रखिएगा, याद नहीं कीजिएगा, तो टॉप में क्या होगा, टॉप कीजिएगा तो कोई पूछेगा ना आपसे सवाल वेरिफिकेशन के लिए, तो उस तरह का भी दिमाग लेकर चलना है हमको, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट हो गया। पॉइंट नंबर 4 है रिवीजन ना करना, ठीक है। रिवीजन नहीं करना मतलब जो है आप जो है एक सप्ताह में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसको जो है हफ्ता में जो है एक बार जो है उसको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आप जितना पढ़ रहे हैं या नोट्स जो तैयार कर रख लिए हैं ना, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से क्या होगा, माइंड में सेट रहेगा, इसको माइंड में सेट रहेगा। समझ में आ गया ना, माइंड में सेट रहता है कि आप कौन सब्जेक्ट पर किस तरह का जो है नोट्स पॉइंट कैसे लिखे, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब इस पर जो है क्या करना है, नोट्स बनाना है, उसको एकदम
क्लियर क्लियर क्या करना है, नोट्स में आपको ऐसा बनाना है कि हमको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ क्या करना है, निशान लगा देना। आपका किसी प्रकार का, जिस प्रकार का दिलचस्प है वो हमको ये चीज माइंड में फिगर याद है, चित्र जो होता है ना, तो जिस प्रकार का जो है आपको फिगर बनाना है, जैसे मान लीजिए हमको फिगर बनाना है, ये बनाना है, जैसे मान लीजिए हमको टीवी का फिगर बनाना है, टीवी बनाना है, तो टीवी के बारे में जो है, टीवी के बारे में कुछ उस पर निशान लगा दीजिए कि हमको ये चीज याद रहेगा, ठीक है। या मोबाइल है, मोबाइल पर लिखा है, निशान लगा देना है, इस तरह का है, ठीक है। तो उसके सामने नोट्स पर लगा दीजिएगा तो माइंड बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका इस तरह का जो हमको नोट्स में जब जैसे पढ़ेंगे टीवी, तो टीवी के बारे में क्या हो जाएगा कि हमको जो जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मोबाइल के बारे में कोई जैसे पॉइंट का निशान लगा दिए है तो उसमें क्या करना है, हमको निशान लगा दिए तो उसमें का जो पॉइंट हम अपना से बनाए हैं, ये नहीं कि मोबाइल का ही पूरा बतलाना, नहीं, आपको जिस प्रकार का जो है चित्र जो है ना, फिगर लगाना है, उसको नोट्स के सामने लगा देना है कि आपको माइंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए अब हमको शादी में जाना है, ठीक है, शादी वाला कोई इस पर सामने क्या कर लेंगे, शादी वाला इसमें लिख देंगे शादी, शादी लिख देंगे। अब शादी में ये नहीं कि आपको शादी वाला ध्यान, ये नहीं करना है, आपको जो है एकदम एक नोट बना लेना है कि शादी वाला पॉइंट पर हम कौन सा नोट से लिखे तो हमको याद हो जाए, ठीक है। या कहीं जाना है या किसी प्रकार का आपको जो नोट्स में जो है उसको सामने लगा दीजिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार करना है। लास्ट पॉइंट जो है पांचवा, आखिरी समय भरोसे बैठना। मतलब जो है अभी पढ़ रहे हैं, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, एग्जाम आएगा ना तो उसमें एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे, बैठ कर तैयारी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, टॉपर का ऐसा जो है बिल्कुल नहीं। आप जो है पढ़ रहे हैं, पहले दिन से ही गंभीर होना है, होना रहना है एकदम, तभी जाको आपको टॉपर का सवाल, सब्जेक्ट दो भी निशान रहेगा कि हम मैं टॉप करूंगा, अच्छे मार्क्स से पास करूंगा। इस तरह का मतलब माइंड में सेट होना चाहिए। अब भरोसे वाला बात क्या होता है कि पहला वाला पॉइंट बतलाए है ना कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ने का मतलब कल वाला आदत नहीं रखना है। पढ़ने वाला विद्यार्थी को जो है आपको एकदम पहले दिन से गंभीर होकर पढ़ना है, मतलब हर पॉइंट पर, सब्जेक्ट पर आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम का जो है यही निशानी होता है बच्चों को पढ़ने का, कल वाला बात नहीं। और ये सब चीज बतला दिए हैं ना, इस पर किस तरह का करना है, पढ़ना है, तो इस तरह का जो है कंसेप्ट करके सीख ले चलिए। और जो है एकदम ये माइंड में सेट कर लेना है कि एग्जाम बोर्ड में जो है इधर उधर दिमाग नहीं, जब पढ़िएगा तभी आप कॉपी पर आना, फटाफट बेंच पे लिखिएगा। अगर पढ़ने नहीं गा, अच्छा से मार्क्स नोट्स नहीं लिखिएगा तो एग्जाम बोर्ड में क्या होगा, दिमाग घबराहट हो जाएगा। तो जब पढ़े रहिएगा तो आराम से क्या एक पॉइंट मतलब है ना, जैसे टीवी, शादी, मोबाइल, जिस तरह का चित्र बनाइएगा आप तो माइंड सेट कर जाएगा इस पर, सब्जेक्ट पर, इस चित्र पर क्या कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्मूला है। तो बच्चों आज जो है बतला दिए, 5 टॉपिक बतला दिए है पॉइंट का। अब इस 5 पॉइंट का जो है कैसा लगा कमेंट में बतलाइए, ठीक है। यस या नो, कैसा लगा, ये पॉइंट अच्छा है या नहीं है, ठीक है। एक सही रास्ता गाइडेंस बतला दिए हैं, अब आपको इसमें कमेंट करके बतलाइए सही। अब वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक पे ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम बोर्ड पर जब बोर्ड पर बेंच पे लिखिएगा ना, वो ध्यान रखना है, इस तरह जो है तैयारी करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।